जय हिंद गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोग्निशन साइटोकेमिस्ट्री 1 बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर। आज का हमारा लेक्चर 1 है। एक वीडियो पहले ही अपलोडेड है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। टॉपिक है हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। फादर ऑफ टिश्यू कल्चर कौन है? तो हैबरलैंड है। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिक्वायर द यूज ऑफ। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? जैसे कि सेल सस्पेंशन का यूज़ करते हैं। यह टाइप है हमारा सेल कल्चर का, जिसमें कि सेल और टिश्यू कल्चर को हम लोग लिक्विड मीडियम में ग्रो करते हैं। आंसर हो जाएगा सेल सस्पेंशन। क्वेश्चन नंबर 3, द पेयर ऑफ हार्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर अ कैलस डिफ्रेंशिएट आर। मीन्स कैलस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। मीन्स कैलस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग जैसे कि अनऑर्गेनाइज्ड टिश्यू लेते हैं और डिफरेंट और पैरेनकाइमेटस टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ डाईमिथाइल सल्फोक्साइड यूज्ड फॉर। डाईमिथाइल सल्फोक्साइड हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? जैसे कि आंसर इज क्रायोप्रोटेक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोड्स फ्रॉम द पोलन ग्रेन्स इन टिश्यू कल्चर मीडियम इज ड्यू टू। मीन्स इन टिश्यू कल्चर एम्ब्रियोड्स किससे फॉर्म होता है? ठीक है, वही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी, सेलुलर टूटीपोटेंसी। सेलुलर टूटीपोटेंसी क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन फ्रॉम सेल इन कल्चर मीडिया। मीन्स कल्चर मीडिया में हम लोग सेल से ऑर्गन को फॉर्म करते हैं, तो हो जाएगा हमारा सेलुलर टूटीपोटेंसी। सेलुलर टूटीपोटेंसी का ही मतलब होता है कि सेल से हम लोग टिश्यू बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंथेसिस सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इनकैप्सुलेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोज विथ। मीन्स सोमेटिक एम्ब्रियोज के साथ जब हम लोग किसी भी कंपाउंड को रिएक्ट करवाते तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, सोडियम एल्जिनेट। ठीक है, इसमें इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है कि इसमें होता है बंडलिंग ऑफ डाटा इन सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट में क्या होता है? बंडलिंग ऑफ डाटा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, टूटीपोटेंसी रेफर्स टू। टूटीपोटेंसी हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम सेल इन सेल कल्चर मीडिया। मीन्स कल्चर मीडिया में हम लोग जब एक सेल को देते हैं फिर वो ग्रो करता है और वो ऑर्गन फॉर्म होता है, उसी को हम लोग टूटीपोटेंसी कहते हैं। तो 7 का आंसर बी, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम अ सेल इन कल्चर मीडिया। मीन्स कल्चर मीडिया में हम लोग ग्रो करवाते हैं, उसी को हम लोग टूटीपोटेंसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियो कल्चर। मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो कि एम्ब्रियो कल्चर के लिए फेवरेबल है? क्वेश्चन नंबर 8 आंसर ओवरकमिंग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बैरियर्स। मीन्स जब हम लोग ओवरकमिंग करते हैं तो ये फेवरेबल कंडीशन होता है इसके लिए, एम्ब्रियो कल्चर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इन टिश्यू कल्चर पेरेनकाइमा माइटोसिस इज एसिलरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ। मीन्स सबसे पहले पेरेनकाइमा क्या होता है? पेरेनकाइमा यह एक टिश्यू फॉर्म होता है किससे? तो बल्क ऑफ द प्लांट से। ठीक है, और यह कंसिस्ट करता है सेल कैरी कंटेन करता है और एसेंशियल फंक्शन जो होते हैं प्लांट्स में वो इसी के द्वारा होते हैं। और माइटोसिस में 1 सेल डिवाइडेड होता है 2 डॉटर सेल में। आंसर हो जाएगा हमारा डी, बोथ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डू द सोमोक्लोनल वेरिएशंस अपीयर। मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कि सोमोक्लोनल वेरिएशन अपीयर्स होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, सोमोक्लोनल वेरिएशन कब अपीयर होते हैं? जब जेनेटिक वेरिएशन होता है, जैसे कि ब्रीडिंग हो गया, और वेरिएशन जैसे कि प्लांट्स हम लोग वेरिएट करते हैं, डिफरेंट स्पीसीज फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म अ हाइब्रिड प्लांट इज नोन एज, वही वेरिएशन हो गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा प्लांट रेज्ड इन टिश्यू कल्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, हैप्लॉइड प्लांट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। हैप्लॉइड प्लांट कैसे ऑब्टेन होता है? हैप्लॉइड अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं ना कि जैसे कि हैविंग, जिसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, लाइक ह्यूमंस के पास होते हैं, और ये प्रेजेंट होता है एग में, स्पर्म सेल में। तो हो गया 11 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, एंथर कल्चर। इसमें क्या एंथर में क्या होता है कि इसमें हैप्लॉइड प्रेजेंट, जैसे कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन प्लांट टिश्यू कल्चर द कैलस टिश्यू आर जनरेटेड इनटू अ कंप्लीट प्लांटेड बाय अल्टरिंग द कंसंट्रेशन। मीन्स जब अल्टरिंग होता है कंसंट्रेशन का, तब प्लांट सेल कल्चर में सेल्स का जनरेटेड होता है। क्या जनरेटेड होता है? वही जैसे कि किसके द्वारा, कौन सा ऐसा इनमें से कंपाउंड है जिसमें हम लोग कल्चर मीडिया में देते हैं, फिर उसे प्लांट ग्रो करता है। जैसे प्लांटेड हो गया तो स्मॉल और यंग प्लांट्स इससे ग्रो करते हैं। एल्टरिंग मीन्स समथिंग चेंज होता है उसके हैबिट्स में। आंसर हो जाएगा बी, हॉर्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड
एपिकल डोमिनेंस मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो एपिकल डोमिनेंस को प्रोड्यूस करता है? इथाइलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन। तो 15 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सिन, क्योंकि जैसे एपिकल डोमिनेंस हो गया तो ये ग्रोथ ऑफ बर्ड्स होता है, जैसे कि इनसाइड द स्टेम मीन्स जब किसी भी प्लांट का स्टेम है उसके पत्ते के साइड से जब बर्ड्स निकलता है उसको एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्राइब्रिड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, क्राइब्रिड्स किस में प्रोड्यूस्ड होते हैं? ठीक है, तो 16 का आंसर हो जाएगा हमारा सिंपली ए द न्यूक्लियस ऑफ वन स्पीसीज बट साइटोप्लाज्म फ्रॉम बोथ द पेरेंट स्पीसीज। मीन्स जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है तो टू अननोन चीज़ से ये बनता है, जैसे इट इंक्लूड ऑल मटेरियल इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। मीन्स वो सारी चीज़ों को ये कंटेन करता है फिर ये फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स इज कंपोज्ड ऑफ केमिकली डिफाइंड कंपाउंड। मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा मीडियम है जो कोई कंपोज्ड है हमारे केमिकली डिफाइंड कंपाउंड से? केमिकली डिफाइंड कंपाउंड्स कहती है ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल मीडिया, एडिस्टिशियल मीडिया। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज कंपोज्ड ऑफ केमिकली डिफाइंड कंपाउंड। मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा मीडिया जो कंपोज होता है केमिकली डिफाइंड कंपाउंड से? केमिकली डिफाइंड कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं। तो 17 का आंसर सी, सिंथेटिक मीडिया। समझ गए, सिंथेटिक मीडिया। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर प्रोटोप्लास्ट। इनमें से कौन सा ऐसा एंटिटी है जो कि यूज होता है वाइडली प्रोटोप्लास्ट के लिए? 18 का प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? ये एक जैसे कि फ्यूजन होता है, जैसे कि सोमेटिक फ्यूजन हो गया, जेनेटिक हो गया, मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स हो गया, और ये डिफरेंट स्पीसीज होते हैं वो फ्यूज करते हैं टुगेदर एंड फॉर्म हाइब्रिड प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है, 18 का आंसर भी पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल सोज टूटीपोटेंसी। टूटीपोटेंसी हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम सेल इन कल्चर मीडिया। मीन्स हम लोग कल्चर मीडिया में एक सेल के पार्ट्स को डालते हैं उससे ऑर्गन फॉर्म होता है, उसी को हम लोग टूटीपोटेंसी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा 19 का पी, मेरिस्टेम। ठीक है, मेरिस्टेम से जैसे कि कोई भी हम लोग सेल ले लिए उसको हम लोग ग्रो किए तो टिश्यू बन गया। व्हाट इज कैलस। क्वेश्चन नंबर 20, कैलस क्या होता है? जैसे कि यह होता है थिक सॉफ्ट टिश्यू होता है और ये अराइज होता है कैम्बियम से। ठीक है, तो 20 का आंसर बी, एन अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी डिवाइडिंग द मास ऑफ सेल मेंटेन्ड इन कल्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, एडिशन ऑफ शुगर इन प्लांट सेल कल्चर मीडिया सर्व्स द प्रपोज ऑफ। मीन्स हम लोग जब देते हैं तो वो क्या करता है कि शुगर क्या करता है, शुगर एक्ट करता है कि एनर्जी की तरह। मीन्स एक कल्चर मीडिया बनाए उसमें सेल हम लोग डाले कट करके। ठीक है, एक सिंगल सेल डाले, उसको एनर्जी मिलेगा तभी तो वो ग्रो करेगा। मीन्स ये क्या करता है, उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो एनर्जी लेता है फिर वो ग्रो करता है। क्वेश्चन नंबर 22, डैश इज द एडवांटेज ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर ओवर एनिमल टिश्यू कल्चर। मीन्स जब हम लोग कंपेयर करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर एनिमल टिश्यू कल्चर तो उनमें से कन्वीनियंट कौन सा है और सस्ता कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा हमारा सिंपली टूटीपोटेंसी ऑफ द सेल, प्लांट सेल। ठीक है, टूटीपोटेंसी क्यों? क्योंकि इसमें एक सिंगल सेल लेते हैं और वो जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी, और जल्दी ऑर्गन प्रोड्यूस करता है तो जल्दी से बड़ा होता है और हम लोग इसको अलग वृक्षारोपण कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लेमिनार एयर फ्लो इज़ यूज फॉर द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट। मीन्स हम लोग ये पढ़ चुके हैं पहले ही सुटिक्स में। लेमिनार एयर फ्लो किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं? मीन्स एक्सेप्ट, सब में यूज़ करते हैं, किस में नहीं यूज़ करते? ठीक है, जब हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो ये उसमें स्टेराइल कंडीशन प्रोड्यूस करता है और कल्चर को ग्रोथ करने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है और प्रिपेयरिंग करता है मीडिया को, और भी जैसे हेपा फिल्टर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, फॉर कल्चर ग्रोथ। कल्चर ग्रोथ के लिए हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम और विविया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मात्र 10 क्वेश्चन। ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं।